हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, भक्ति का कोई पैमाना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई थर्मामीटर लगा के आप भक्ति को नाप सकें। भक्ति तो स्वतः ही पैदा होती है आपके हृदय में भगवान के प्रति। और ये होता है कि देखिए, भक्ति करना और सच में सच्ची भक्ति करना, भगवान के भक्त होने में थोड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क कैसे होता है? जैसे आपने देखा भी होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान की बहुत पूजा करते हैं। ज़्यादातर आपको मंदिर में दिख जाएंगे, भोग चढ़ाते दिख जाएंगे, घर में कर्मकांड करते हुए दिख जाएंगे। कभी अखंड रामायण करा रहे हैं, कभी जागरण करा रहे हैं, कभी कथा करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं। तो एक वो भी लोग होते हैं। अब बात ये होती है कि भगवान दिखावे से प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास में बहुत सा धन हो तभी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, आप भगवान को खूब भोग चढ़ाओ तभी प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आप अगर भाव से एक चुटकी भर कोई दाना भी भगवान के ऊपर अर्पित कर देंगे भगवान के नाम से, तो वो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे में ज़रूरत नहीं होती है कि आपके पास में बहुत सारा धन हो, बहुत सारी सुविधाएं हो, सब कुछ हो, तभी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, भक्ति का कोई पैमाना नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम भक्ति को इस बात से जान सकते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं या कैसे हैं। कई चीज़ें होती हैं। देखिए, पहला तो यही होता है कि जब भगवान की आप पूजा करने बैठते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि पूजा पाठ में मन लगना। ऐसा नहीं होता है कि ज़बरदस्ती आज रूटीन की तरह, जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसकी तरह आपको पूजा करनी है। नहीं, मुझे पूजा करनी, फिर ये करेंगे। एक तो ये बात हो जाती है कि पूजा करनी है, कहने का अर्थ ये हो गया कि आपने उसको रूटीन में डाल लिया कि आपको पूजा करनी है। भले आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो एक अलग बात होती है। तो जब पूजा करने बैठते हैं आप, तो आपके अंदर मन में भाव क्या पैदा होता है? आपको अंदर से क्या फील होता है कि आप पूजा करने जा रहे हैं? आपको ऐसा क्या लगता है कि सच में आप भगवान के प्रति जा रहे हैं, या भगवान से मिलने जा रहे हैं, या भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, उन्हें भोग प्रसाद फूल पुष्प जो भी आप अर्पित कर सकते हो वो अर्पित करने जा रहे हैं? जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आप उन शक्तियों से एक तरह से डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं, जिन शक्तियों की आप पूजा करते हैं। जब आप उन्हें आवाहन करते हैं, जब आप उन्हें भोग प्रसाद देते हैं, भले वो उस समय ना आए, बाद में आए, तब वो स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार तो करते ही करते हैं, 100% स्वीकार करते हैं। बात ये हो जाती है कि कभी आप समझ पाते हैं इस बात को, कभी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो पहला तो यही होगा कि आपके मन में भाव किस तरह से पैदा होता है, भगवान के प्रति लगाव कितना है, पूजा करने का मन कितना करता है। बहुत अधिक मन करता है, बहुत लगाव है, भगवान के प्रति भाव अच्छा है, सच्चे भक्त हैं आप। पहली चीज़ तो यही हो गई। दूसरा क्या होता है कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपको समय का पता नहीं लगता होगा। पूजा पाठ कर रहे हैं, करते हैं, पूरा कर्मकांड किया आपने, जो भी करते हैं अनुष्ठान, जैसे भी जो भी कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आपको समय का आभास नहीं होगा। जैसे आप पूजा में बैठे तो आपको समय का आभास ही नहीं होगा कि 1 घंटा कब हो गया, कब आपकी पूजा शुरू हुई थी और कब ख़त्म हो रही है। तो एक ये हो जाता है। और एक ऐसा भी होता है कि पूजा पाठ करते रहते हैं, समय देखते रहते हैं, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, अरे मुझे जाना है, ऐसा है वैसा है। एक तो वो हो गया। जब आपका ध्यान ही समय में लगा रहेगा तो आप पूजा पाठ क्या करेंगे? तो सच्चे भक्त जो होते हैं उन्हें ध्यान नहीं रहता है समय का कि कितनी देर वो पूजा कर रहे हैं, कितनी देर वो आराधना कर रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब हम भगवान को पुष्प भोग ये सब चीज़ें अर्पित करते हैं, देखिए भगवान इन सब चीज़ों के भूखे नहीं हैं, लेकिन ये आपका श्रद्धा भाव होता है। जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आप उनको बहुत भाव से स्वागत करते हैं ना, कि हम उनको क्या खिला दें, क्या पिला दें, या क्या उनका स्वागत कैसे कर दें। तो वैसे ही भगवान के प्रति आपके मन में उन्हें ये सब चीज़ें करने का, जब आपके अंदर मन में ये सब भावनाएं पैदा होती हैं, जब आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है भगवान के लिए, तब आप सच्चे भक्त कहलाते, तब आपकी भक्ति सच्ची होती है, तब आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आपकी भक्ति सच्ची। इसी तरह से जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्त देखते हैं, वहाँ बैठते हैं, आपको वहाँ मंदिर में बैठने का मन करे, लगे कि नहीं है भगवान के पास में थोड़ी देर बैठना है, भगवान का कोई भजन गाना है, फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं भगवान का कोई मंत्र जप करना है। जब आप भगवान के सामने से झुकाते हो और आप भावुक हो जाएं, मान लीजिएगा कि आप सच्चे भक्त हैं।
भगवान के सामने भावुक होना, भगवान के सामने नतमस्तक होने का मन करे, भगवान के सामने अपने मन की बात कहने का मन करे, हृदय की बात कहने का मन करे, तो मान लीजिएगा आप अच्छे भक्त हैं। सच्ची भक्ति के यही सब लक्षण होते हैं जो आपके अंदर होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब पूजा पाठ करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, तब तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन बाद में उनका व्यवहार बहुत ख़राब होता है। किसी के प्रति भी, बच्चों के प्रति हो सकता है, पति के प्रति हो सकता है, पत्नी के प्रति हो सकता है, पड़ोसियों के प्रति हो सकता है, किसी के प्रति हो सकता है, या ऑफिस जाते हैं तो वहाँ लोगों के प्रति गलत व्यवहार हो सकता है। तो एक तरफ तो आप भगवान को पूजने का प्रयास कर रहे हो, उन शक्तियों को आवाहन करके बुलाने का प्रयास कर रहे हो, उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ गलत चीज़ें करते हो। तो जो व्यक्ति गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, गलत चीज़ें करते रहते हैं, कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, शक्तियाँ ये सब पसंद नहीं करती हैं, वो आपसे दूर होती चली जाएंगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों से दूर हैं, अपने मन को सच्चा रखा हुआ है आपने, पूजा पाठ भले ही थोड़ा कम करते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं दैनिक जीवन में, आप सच्चे भक्त हैं। सच्चे भक्त की निशानी होता है मन साफ होना, मन से भगवान से जोड़ना, हृदय से भगवान से जोड़ना, शरीर से नहीं जोड़ना। शरीर एक अलग चीज़ होती है, मन हृदय एक आपका एक अंतर आत्मा जो आपकी रहती है, आपके अंदर एक अंतर भाव रहता है, उस भाव से भगवान से जोड़ना वो एक अलग बात होती है। सच्चे भक्त होते हैं वो। इसी तरह से बहुत सारे लक्षण होते हैं जो आप अपने अंदर देखते हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये लक्षण आपके अंदर हैं, तो आप रियल में भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा कि आप पूजा करने बैठते होंगे, आपका मन भर आता होगा, भगवान की मूर्त देख रहे हैं, उनको देखते ही देखते मन भर आया, भले आपको कोई दुख ना हो, भले आपके अंदर कोई तकलीफ़ ना हो, आपको कोई समस्या ना हो, लेकिन फिर भी उनको देखते ही आंसू आने लगे आपके आंखों में, मान लीजिएगा आप सच्चे भक्त हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।